सकता हूँ, जिसकी शुरुआत मैंने कर दी है। ऐसा करके जब आप ये बताना शुरू करते हैं, थोड़ी सीरियसनेस बढ़ती है उस व्यक्ति के अंदर आपको सुनने के लिए, थोड़ी चाहत पैदा होती है आपको सुनने के लिए बड़ी गंभीरता के साथ कि सर जैसा कि आप जानते होंगे, ऐसा आपको बोलना ही है कि जैसा कि आप जानते होंगे कि हर 10 में से 5 व्यक्ति आज के डेट में किसी न किसी डिजीज से ग्रसित है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कोई ना कोई स्वास्थ्य समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, जैसे हार्ट, बीपी, शुगर, थकान, वजन का असंतुलित होना आदि। इनमें मुख्य वजह है भोजन में पोषक तत्वों की कमी एवं मार्केट में मिलने वाले वस्तुओं में मिलावट। बड़ा ही सिंपलिसिटी के साथ इस बात को हमें रखना है कि 10 में से 5 लोग ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे, और उनको वो लोग उनके आस पड़ोस में खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद उनके घर में ही मिल जाए तो उनकी गंभीरता जो है ना वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ये इनके सामने रखना है आपको। और वो ये है कि देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं एक ऐसे संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो इस विषयों पे काम कर रहा है। अच्छा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, इन तीनों में से अभी तक आपने पैसे की कोई बात नहीं करी, कमाने की कोई बात नहीं करी, तीसरा स्वावलंबन, और तब उनको बताइए कर रहे हैं। अब जैसे ही आप ये बात उनके साथ शेयर करेंगे तो आपको स्पष्ट, हमें जरूरत की सभी वस्तुओं मार्केट से खरीदना पड़ता है, और वो निम्न प्रकार से हमारे पास। निम्न प्रकार जैसे ही हम बताएंगे तो वहां पे ये प्रेजेंटेशन उनके सामने रखना है कि कोई चीज जैसे कि सर कंपनी में 50 रुपए की बनती है, तो एक कस्टमर तक आते आते उसकी वैल्यू 100 रुपए से लेकर 1000, 2000, 5000 रुपए तक हो जाती है। और इसके लिए कुछ एग्जांपल्स उनके सामने आपको रखने हैं। ऐसा क्यों होता है, ये चीज उनको बताना है कि पहले वो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, कंपनी अपना एक प्रॉफिट मार्जिन उसके ऊपर रखती है, फिर वो फॉरवर्ड करती है उस प्रोडक्ट को सीएनएफ के पास। सीएनएफ के पास जैसे ही प्रोडक्ट आता है वो फॉरवर्ड करता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास से होलसेलर को बेचता है, देन वो प्रोडक्ट जाके रिटेलर के पास में पहुंचता है। कोई भी सामान कंपनी से बनके सीधे सीधे दुकानदार के पास में नहीं पहुंचती है, और वो जो ग्राहक के तौर पर हम प्रोडक्ट लेके आते हैं वो प्रोडक्ट दुकानदार तक पहुंचने से पहले भी कई बड़े दुकानदार तक पहुंचती है, जब जाके वो प्रोडक्ट हमारे पास में आती है। कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट बनाने के साथ उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है। कोई ब्रांड उनको नहीं दिखाना है, आप उनको सिर्फ पेन दिखाइए कि सर मैं आपको बोलूं कि ये बहुत अच्छा है, आप इसको खरीद लीजिए, क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे? जवाब अमूमन ना में हो। आप किसी भी चीज का एग्जांपल जब देंगे तो जवाब अमूमन ना में होगा, जब तक कि वो व्यक्ति ये ना जान जाए कि ब्रांड कौन सा है। और उस ब्रांड की ब्रांडिंग करने के लिए कंपनी को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिसका कि पूरा का पूरा लोड कस्टमर के ऊपर आता है। ये जितने भी पैसे ब्रांडिंग में खर्च करते हैं वो कस्टमर से ही बियर करते हैं, बाकी किसी और से वो नहीं लेते। तो ऐसे में क्या होता है, अमूमन 50 की चीज सभी लोग जब अपने प्रॉफिट बुक करते हैं तो कस्टमर तक आते आते 100 रुपए तक हो जाती है। और इस हिसाब से हम हमारे जीवन की कमाई का जितना भी पैसा बाजार पे खर्च करते हैं उसका लगभग आधा मार्जिन प्रॉफिट के तौर पे दूसरे लोगों के बीच में बढ़ जाता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम। निम्न अवगुण और भी है जिनकी की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक तो अधिकतम पैसा विज्ञापन और बिचौलियों में चला जाता है। दूसरा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। दूसरा, बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट का अवसर मिल जाता है। तीसरा, इस सिस्टम में काला धन बनाने का अवसर मिलता है। और ये चीज जब आप बताएंगे, विज्ञापन और बिचौलियों में जो पैसा जाता है उसको आपको ब्रीफ करना है कि कोई आपने तो क्या देखा होगा सर कि ये क्रिकेटर इतने हजार करोड़ रुपए कमा रहा है, ये फिल्म स्टार इतने हजार करोड़ कमा रहा है, और ये सारा का सारा पैसा जो वो कमा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके पॉकेट से जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पॉकेट से जाना जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि ये लोग जिस प्रोडक्ट की भी बात करते हैं वो गलत बात करते हैं, कभी भी सही बात नहीं करते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट को वो सिर्फ तभी टच करते हैं जब वो इसका ऐड कर रहे होते हैं, इसके अलावे वो कभी भी उस प्रोडक्ट को छूते तक नहीं। इसलिए उनके बोलने मात्र से लाखों करोड़ों रुपए उन तक पहुंचा देते हैं, अपनी जिंदगी की सारी कमाई बिचौलियों तक हम पहुंचा देते हैं। तो बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट करने का जो अवसर मिलता है, इस चीज को जब आप कवर करें, दो बातें जरूर यहाँ पे कवर करनी है। नंबर 1, आप पैसे की बात कीजिए। नंबर 2, आप हेल्थ की बात। देखिए, आज हम सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके से हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ज्ञान लेते रहते हैं, इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, और आए दिन आप सभी के सभी लोग ये देखते हैं, बल्कि आपके कस्टमर भी इस चीज को देखते हैं। हैरान हो जाने वाली बात है कि जीवन रक्षक दवाएं, देखिए साबुन सर्फ शैम्पू में मिलावट हो चलेगा,
जीवन रक्षक दवाएं भी, जिसको खाने से एक व्यक्ति की जान बच सकती है या फिर वो व्यक्ति मर सकता है, ऐसी दवाओं में भी मिलावट का दौर स्टार्ट है। पैसे कमाने की भूख लोगों में इतनी बढ़ चुकी है कि रातों रात लोग पता ना कहां से कहां पहुंचना चाहते हैं, और इस चक्कर में, इस माइंडसेट में लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट की जगह पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। और डुप्लीकेट प्रोडक्ट लाने के पीछे बस एक ही मंशा है कि ओरिजिनल बेच के जहां उनकी कमाई 1 रुपए की होती है, डुप्लीकेट को बेच के वो उस जगह पे 10 गुना, 20 गुना या 50 गुना मुनाफा लेते हैं। वो मुनाफा कितना लेते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रोडक्ट वो देते हैं डुप्लीकेट, उस पर किसी की नजर नहीं होती, कैसे बना, क्या डाला गया, क्या नहीं डाला गया, हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा या हेल्थ को फायदा पहुंचाएगा, किसी को किसी से इससे कोई मतलब नहीं है। हम हमारे बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो। हम हमारे बूढ़े माँ बाप के लिए कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, पैसा खर्च करके आते हैं उनके हेल्थ में इंप्रूवमेंट के लिए, जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो। और ऐसे करके आप देख रहे होंगे कि सुई से लेके हर चीज में आपको मिलावट का एक बड़ा दौर दिख रहा है। बड़े बड़े ब्रांड के अंदर मिलावट, बड़े बड़े प्रोडक्ट के अंदर मिलावट, और इस मिलावट का सीधा सीधा नुकसान एक कस्टमर को पैसे और हेल्थ दोनों की कीमत चुका के करनी पड़ती है। और जब इस बात को हम लोगों के सामने रखेंगे तो डेफिनेटली लोग जो है सॉरी इस सिस्टम में काला धन बनाने का अवसर मिलता है। एक बहुत बड़ी बात कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप कस्टमर को बताइए कि इस देश का हर नागरिक टैक्स पे करता है। जी हाँ, इस देश का हर नागरिक टैक्स पे करता है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को वो टैक्स अमाउंट पे करते हैं, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके एमआरपी के ऊपर परचेज करते हैं। और जब यहाँ पे डुप्लीकेसी होती है तो डुप्लीकेसी होने की वजह से कोई प्रोडक्ट कंपनी से 100 बन के चलता है, मार्केट में 1000 पहुंच जाता है, तो 900 जो प्रोडक्ट बिकता है वो सेहत का नुकसान तो करता ही करता है, साथ ही साथ हमारे देश का एक बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट पे कोई टैक्स नहीं देता। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप कस्टमर के सामने एक बात जरूर रखिएगा, और वो ये कि सर आज तक आपने लाखों करोड़ों की खरीदारी करी है, आपको कितने दुकानों से आपकी परचेजिंग का बिल मिला, और नहीं मिला तो आज के बाद एक काम जरूर आप कीजिएगा कि आप अपने दुकानदार से अपने खरीदारी का बिल मांगिए, और तब आप देखिएगा हैरान कर देने वाली घटना आपके साथ होगी। दो चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक टैक्स पेयर हूं, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जब आप दुकानदार से बिल मांगेंगे, वो दुकानदार देने से कतराए, कतराने के पीछे बस एक ही कारण है, और वो है प्रोडक्ट का डुप्लीकेट। रीजन क्यों ऐसा बता रहा हूं आपको, क्योंकि आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बगैर जीएसटी पे किए हुए कंपनी से दुकानदार तक नहीं पहुंच। उसके बाद भी एक दुकानदार को बिल देने में प्रॉब्लम है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसके पास 5 प्रोडक्ट जीएसटी वाले होंगे और 50 प्रोडक्ट डुप्लीकेट वाले होंगे, जिस वजह से वो आपको बिल देने में आनाकानी करता है। इतनी सी बात नहीं, दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं, कई बार आपने देखा होगा कि जब आप बिल की डिमांड करेंगे, वो आपसे डिमांड करेंगे कि सर आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा। अब समझने की ये बात है कि बगैर बिल के, बिना टैक्स के वो सामान दे रहा है, और बिल के साथ टैक्स के आपको सामान दे रहा है, तो इसमें क्या लोचा है? जो क्योंकि बगैर बिल के जब आप लेंगे तो आपको वो डुप्लीकेट सामान देगा, और जब बिल के साथ आप लेंगे तो आपसे टैक्स की डिमांड वो इसलिए करता है कि उसे लगता है कि अब हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट देना पड़ेगा, और वो भी देगा या नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों ये चीज आपको समझना है कि रातों रात आप देखते होंगे कि 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, मतलब बिल्डिंगें खड़ी हो जा रही है लोगों की। क्यों खड़ी हो जा रही है? रीजन यही है कि जिस ओरिजिनल प्रोडक्ट को बेच के शायद वो 54 कमाता, 58 कमाता या 1 रुपया कमाता, डुप्लीकेट को बेच के वो 5, 7, 8 रुपए तक की मार्जिन उस पर बुक करता है, और वो तो चाहे मर्जी जो कमा ले, हमारा जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हमें जाके डॉक्टर के पास, दवाओं के पास करनी पड़ती है। तो इस व्यवस्था में ये एक बहुत ही बड़ा अवगुण है। आप देख रहे होंगे कि हमारी जो वितरण व्यवस्था है, इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है, और डायरेक्ट आती है और सीधा ग्राहक तक पहुंचाती है, बीच में कोई बिचौलिए नहीं होते हैं। और कंपनी जो रिटेल शॉप बनाती है, उनको जो स्टॉक देती है, वो दुकानदार उतना ही स्टॉक एक कस्टमर को दे सकते हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा।
ऐसा व्यवस्था बना हुआ है और इस व्यवस्था की वजह से आप एक नमक का भी पैकेट उठा के लाते हैं, वो ओरिजिनल लेके आते हैं और गवर्नमेंट को उस पर टैक्स देते हैं। आप एक अगरबत्ती का भी पैकेट उठा के लाते हैं ना, वो ओरिजिनल उठा के लाते हैं और आप उस पर टैक्स देते हैं। आप लाते हैं तेल का पैकेट उठा के लाते हैं, दुकानदार की मजबूरी है आपको बिल देना, क्योंकि आपकी पीडी की काउंटिंग तभी होती है जब वो बिल आपके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या डायरेक्ट सेलर आईडी पे या एसोसिएट बायर आईडी पे काटता है। और इस वजह से एक सबसे बड़ा फायदा एक ग्राहक को यहाँ पे क्या होता है, देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ने के यूं तो बहुत सारे फायदे जिसकी मैं अभी आगे बात करूंगा, लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो है ओरिजिनल प्रोडक्ट का घर में आना। जी हाँ, जब भी हम दुकानदार को पैसे देते हैं, आपने ध्यान से देखा होगा, आप 500 का नोट निकाल के दीजिए अपने पॉकेट से या 2000 का नोट निकाल के दीजिए, वो दुकानदार आपके नोट को तो 100 बार चेक करता है, 10 बार चेक करता है, 5 बार चेक करता है, लेकिन वो दुकानदार जो सामान आपको देता है उसे आप कितनी बार चेक करते हैं? शायद एक बार भी नहीं, क्योंकि तो वो सामान दिए और चुपचाप लेके हम घर में आ गए। लेकिन अब चूंकि ग्राहक को जगाने का काम भी आरसीएम का डायरेक्ट सेलर कर रहे हैं, तो ये बातें आपको उनके सामने मजबूत तरीके से रखनी है कि हमारा वितरण व्यवस्था ऐसा है जिसमें कि डुप्लीकेसी हो ही नहीं सकती है। और इस वजह से आप कंपनी का कोई भी उत्पाद जब अपने घर में लाते हैं तो एक बात की तो 100% सिक्योरिटी है, और वो ये कि जो सामान आप लाए हैं वो ओरिजिनल है। और ये जरूर आप बताइएगा कि हमारे दुकान पे 60 साल का व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जाए या फिर 6 साल का कोई बच्चा जाए, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट ही लेके आएगा, उसके हाथ में कभी भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स नहीं आ सकते। और आगे जब आप इस इंडस्ट्री के विषय में बताएं, ध्यान जरूर ले जाना है। जैसे कि सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुई, डायरेक्ट सेलिंग की भारत में शुरुआत 1990 के बाद हुई है। आज विश्व के अधिकतम देशों में डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का प्रचलन बहुत ही ज्यादा हो चुका है। दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के नियम बनाए। ये जरूर आप बताइएगा कि भारत सरकार ने भी अब इसके ऊपर इसको कि 2021 में लागू भी किया जा चुका है, जिसकी वजह से अब गलत कंपनियों के लिए काम कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। आगे और भी ये बेहतर होता चला जाएगा। और जिसे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 कहा जाता है, अब डायरेक्ट सेलिंग सामाजिक मान्यता भी ले रहा है। आप एग्जांपल दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी इसकी खुल रही है, बच्चे इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, युवा इसमें अब अपना करियर बना रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं कि मुझे अब बाहर के कोई पुराने काम नहीं करने हैं, अब दुनिया जिस नए काम को करके लाभान्वित हो रही है वो काम हमें भी करना है। तो एक बड़ी सामाजिक मान्यता मिल रही है, क्योंकि अब कमाने वालों की संख्या सैकड़ों में नहीं रह गई है, तो अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बना चुके हैं कि लोग उनको देख के प्रेरणा लेते हैं। तो आगे जब हम इसकी बात करें कि मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, इसे आरसीएम के नाम से जाना जाता है।